नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस मई 2023 में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है एंड क्या करेगा वो पर्सन आके, ठीक है। तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, यानी कि सबके लिए ही ये रीडिंग है। सो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सबके लिए, मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए ये रीडिंग है। टाइमलेस है, जिस टाइम से जिस फ्रेम से देख रहे हो तब से आपके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ये स्पेशली मैं मई के रिगार्डिंग मई 2023 के लिए रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर चेंज हो गया, तो अगर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट करें। हालांकि शॉर्ट्स में अभी भी पुराना व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वो स्क्रीन पर अभी भी दिखाई दे रहा है शॉर्ट्स के अंदर, लेकिन वो व्हाट्सएप नंबर अब चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ उस पे कोई भी हमें कांटेक्ट मत कीजिए, वो उससे मेरे पास नहीं है, वो नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर है उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहीं से ही कॉन्टैक्ट करिएगा अगर आपको पर्सनलाइज सेशंस चाहिए तो, पर्सनलाइज सेशंस बुक कराने हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी मई 2023 में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है एंड क्या करेगा वो पर्सन आके, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी, हैप्पी फैमिली, द टेम्पल पाथ एंड अबंडेंस। ओके, कार्ड्स तो अच्छे हैं, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं आपके। सी और देख लेते हैं। जर्नल है तो जो रेजोनेट होगा वही लीजिएगा, जो नहीं होगा वो रहने दीजिएगा। ओके, वी हैव रिबेल का कार्ड, माइजर, क्रिएटिविटी, इनर वॉइस, काफ़ी मेजर एनर्जीज हैं ये। कंपैरिजन, एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आता है। शेयरिंग। ओके, सो क्या आ रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है, बेसिकली कौन आ रहा है मई 2023 में, क्यों आ रहा है, क्या चाहता है बेसिकली वो इंसान, इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। देखिए, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मैंने जैसे कहा कि बहुत मेजर एनर्जीज़ हैं। मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर एक सोल पर्पस कैरी करके चल रहा है। ये पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में आया ही किसी सोल पर्पस के लिए है, या फिर ये कोई डेस्टिनी का मेजर रोल हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी फेज पे ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो मई 2023 में जिन लोगों की लाइफ में पर्सन आएगा, काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो उनके सोल पार्टनर हो सकता है, वो उनका सोलमेट हो सकता है, वो उनका सोल पार्टनर हो सकता है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है बेबी ट्विन फ्लेम हो, इफ़ यू आर अवेयर विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। तो काफ़ी सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि ये पार्टनर जो आपका है ये एक्चुअल में आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर बने, या फिर ये आपका सोल पार्टनर हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे मेजरली दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी सारे केसेस में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि शायद आप पहले भी इस पर्सन से मिले थे, पहले भी आप इनके साथ इंट्रैक्शन में थे,
जी, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि पास्ट में आप इनसे मिले हो, पास्ट में आप इनके साथ कनेक्शन में रहे हो, ठीक है? मेबी कनेक्शन में रहे हो, मेबी नहीं रहे हो, ऐसा कोई कंपल्सरी वाली एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मेबी आप इन्हें जानते हैं, बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि पहले ही पर्सन आपके साथ किसी तरीके के कॉन्टैक्ट में थे, किसी तरीके की कम्युनिकेशन में थे। फॉर सम ऑफ यू मेबी रिलेशनशिप में रहे हो आप दोनों पहले, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं था। या सिचुएशन ऐसी थी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता था फीलिंग्स को लेकर, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना रूढ़िवादी सोच, इस तरीके की भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है उनकी साइड से थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस रही हो इस कनेक्शन को लेके, या फैमिली प्रॉब्लम्स रही हों, फैमिली डिस्प्यूट्स रहे हों, या फिर कास्ट कम्युनिटी, रिलीजन वगैरह इन सब का डिफरेंसेस रहे हों, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों अलग हो गए हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकता है, ठीक है? ये आपका रीमैरिज का सिनेरियो भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ रीमैरिजेस का सिनेरियो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे आप दोनों ही सिंगल फादर, सिंगल मदर दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक हो सकता है सिंगल फादर, सिंगल मदर। लेकिन कहीं न कहीं ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? एंड आप कहीं न कहीं इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हो इस कनेक्शन में आने के बाद, या इस पर्सन को जानने के बाद। इवन मई का महीना में जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में रिटर्न आएगा, जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आएगा, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा डेवलप होगी, आपका करिश्मा और ज़्यादा डेवलप होगा, आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह आगे बढ़ोगे, ठीक है? फेमिनिन डोमिनेटिंग एनर्जी भी आप बन सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि आप गिवर एनर्जी में जाओगे। इस रिलेशनशिप में आपने ज़्यादा देना है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन। एंड मई का महीना भी कहीं न कहीं यही चीज़ कैरी करके चलेगा कि आप अपनी साइड से ज़्यादा चीज़ें दोगे एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे वो चीज़ खलती भी नहीं दिखाई दे रही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ का कोई दुःख होगा या ग्लानि होगी कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है, मुझे क्यों इतना वेट करना पड़ा, मुझे क्यों इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे होती भी नहीं दिखाई दे रही। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो और आपका डिटरमाइंड हो कि नहीं, मुझे इसी पार्टनर के साथ रहना है। तो कहीं न कहीं या तो अगर आप सिंगल हो, अभी तक कोई नहीं है लाइफ़ में, तो मई के मंथ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है? या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो, प्रोवाइडेड सोल कनेक्शन से रिलेटेड रिलेशनशिप, ठीक है? मैं यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? बिकॉज़ ये प्योर सोल एनर्जी है, ठीक है? वी हैव रिबेल, वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव इनर वॉइस, इट्स लाइक अ वेरी, वेरी पावरफुल सोल कनेक्शन जो आपकी गट फीलिंग को ऐसे जाके स्मैश नहीं करता कि हाँ, इंट्यूशन में आपको इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? या तो इनिशियल फेजेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या फिर मई के महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आपकी डेवलप होगी कि नहीं, यही पर्सन सही है, मतलब यही मेरा लाइफ पार्टनर है। जैसे होता है ना कि देखकर ही आपको वो चीज़ फील हो जाएगी, या मतलब आप इतना ज़्यादा श्योर हो जाओगे। एंड आपके पार्टनर की भी साइड से मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी सी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कौन आ रहा है मई के महीने में, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका डीप 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 सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए तो आप दोनों लाइफ पार्टनर हो, ठीक है? लाइफ पार्टनर हो सकता है, मतलब काफ़ी सारे केसेस में मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा से आपकी लाइफ में मैरिज के लिए आ रहा हो, प्रपोजल्स के लिए आ रहा हो, एक नई शुरुआत के लिए आ रहा हो, ठीक है? टेम्पल पाथ है, हैप्पी फैमिली है, अबंडेंस है, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल जर्नी से निकले होंगे, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से निकले होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए होंगे, आपकी जर्नल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए होंगे। एंड ये एक ट्रेमेंडसली ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई जर्नी रही होगी, ईज़ी जर्नी नहीं रही होगी, जो आप दोनों ने कैरी करके चली है, जो आप दोनों अपने-अपने एंड पे चल रहे हो, ठीक है? एंड अगर आप सिंगल भी हो ना, तो भी ये गट फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं, मेरा कोई सोल पार्टनर है एंड वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक इनर नोइंग आपके मन में होगी, ठीक है? लाइक दुनिया जहान की चीज़ें जो मर्ज़ी चल रही है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, 3D वर्ल्ड के अंदर हमको का चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लोग कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनर नोइंग आपकी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना कि आपको उन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा।
इतना स्ट्रॉन्गनेस आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो अगर वो एनर्जी आप कैच करते हो, वो एनर्जी है आपके में, तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। लेकिन अगर आपका मन ही इस तरीके से कि नहीं हो सकता है, मे बी ये है, मे बी वो है, मे बी शायद ये है मेरा पार्टनर, मे बी शायद वो है मेरा पार्टनर, तो फिर नहीं है, ठीक है। फिर ये फाइल आपके लिए फिर ये रीडिंग शायद आपके साथ उतना रेज़ोनेट नहीं करेगी। बिकॉज़ यहाँ पे ना मुझे क्वेश्चन मार्क कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, या तो अभी तक अगर चल भी रहा है ना, तो मे में ऐसा ख़त्म हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क बचेगा ही नहीं। ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कि इतना स्ट्रॉन्ग पुल है कि आप उसे रेज़िस्ट ही नहीं कर सकते। चाहकर रेज़िस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर कहीं न कहीं अगर मई का महीना भी आपका स्टार्ट है, अगर सपोज़ आप मई के मिड में देख रहे हो, मई के स्टार्टिंग में देख रहे हो, या फिर मई के एंड के फेजेस में देख रहे हो ये रीडिंग को, एंड आपको अभी भी क्वेश्चन मार्क चल रहा है माइंड में कि मे बी ये पर्सन है, मे बी वो पर्सन है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे एनर्जेटिकली, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये पर्सन क्यों आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? पर्सन पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके सोच समझ कर आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक दिन क्विकली सो के उठा और उसको लगा कि नहीं यही मेरा पार्टनर है और मैं इसकी लाइफ में वापस जाऊँगा, इस तरीके से नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस में से आप निकले हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों का प्रोसेस रहा होगा, बट काफ़ी प्रोलॉन्ग प्रोसेस से आप लोग निकले हो। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है। आप दोनों का ही कुछ ना कुछ पर्पस रहा है लाइफ के अंदर, एंड कहीं न कहीं आप दोनों ने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस करें, कंपैरिजन्स फेस करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से निकल कर आए हो, ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करें, एंड कहीं न कहीं आप दोनों ही बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी के अंदर हो, ठीक है? एक पावरफुल एनर्जी में हो, एक पावर कपल की एनर्जी के अंदर हो, ठीक है? मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों की एनर्जी साथ में। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक पावर कपल हो, एक्सट्रीम पावर कपल। लक, फॉर्च्यून सब चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ऑटोमैटिक, ठीक है? बिकॉज़ आपके अंदर वो एसेंस है, वो पावर है, आपकी ऑरा वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी एक लंबा प्रोसेस से निकले हैं, सोच समझ के ये पर्सन आपके सामने आगे आ रहे हैं, सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आँखें बंद कर कर आगे चल देंगे। इनको कहीं न कहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अगेन यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जब भी मई से रिलेटेड थोड़ी बहुत रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे 3 नंबर दिख रहा है। तो हो सकता है मे बी 3 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो, थर्ड मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। 3, 12, 21, 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। 12, 21 मैंने सेट दिस अमेजिंग। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली मैं जब भी 3 नंबर आता है, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि ये लॉर्ड गणेशा का नंबर माना जाता है, जो मैंने रीड करा है अभी तक, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ आपको। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी, हिंदू मतलब सनातन धर्म में भी 3 ही भगवान माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? तो कहीं न कहीं 3 एक बहुत ही ज़्यादा पावन नंबर है, एक पवित्र नंबर है, ऑस्पिशियस नंबर है, इस तरीके से माना जाता है, पावरफुल, ब्लेस्ड नंबर, ब्लेसिंग आना, इस तरीके से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। ओके, जो मुझे देखा है, जितना मैंने रीड करा है, जितना मैंने देखा है, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे तो यहाँ पे यही चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक्चुअल में सोच समझ कर आपके सामने आ रहा है। ये पर्सन अपनी लंबी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल कर आपके सामने आया है, एंड ये पर्सन कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही आपकी लाइफ़ के अंदर जो है वो आ रहा है। ओके, आपके साथ मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, इस तरीके की सिचुएशन के लिए ही ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कोई टेम्परेरी फेजेस के लिए पर्सन नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ऑटोमेटिकली आप लोग अपनी लाइफ में लक, फॉर्च्यून एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, और ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, एंड अबंडेंस मतलब लाइक ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आना। ओके, केवल फॉर्च्यून के लिए, पैसों के लिए, कैरियर के लिए नहीं। पैसे और कैरियर भी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, या आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जुपिटर की एनर्जी है ये, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सैचुरेट कर लेना, बढ़ा देना चीज़ों को, एम्पलीफाई कर देना, ठीक है? मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वापस देना। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक हैप्पीनेस एंड एक चीयरफुलनेस तो मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है, एंड एक पॉजिटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड क्रिस्टल क्लियर थॉट्स है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इवन 5th मंथ ऑफ दिस ईयर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
या 5th मंथ ऑफ दिस ईयर इज़ मे। अप्रैल और मई दोनों का महीना मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है अप्रैल में भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो, या किसी से सेपरेशन हुई हो, या कोई सडनली रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो, इस तरीके से भी हो सकता है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप्रैल और मई का दोनों का ही टाइम पीरियड आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। ओके, ग्रोथ पॉजिटिविटी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में अपने कंप्लीशन के लिए और आपके आपके कंप्लीशन के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ट्रू डिवाइन पार्टनर वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ओके गाइज, ये जर्नल है, कलेक्टिव है, इसलिए मैं इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक वगैरह नहीं बताऊंगी। काफ़ी सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग के अंदर यही चीज़ होती है कि कलेक्टिव रीडिंग में हम ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बताते, क्योंकि वो सबके लिए है, ठीक है। इस वजह से जो रीडिंग है ही सबके लिए। बट यहाँ पे मुझे जुपिटर की एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मर्करी की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है वीनस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मांगलिक हो, मंगल दोष हो, मंगल से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है। इवन मरकरी की तो हल्की एनर्जी है, बट यह जुपिटर की है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एनर्जीज है इसके अंदर, कोई एक सिंपल एक या दो एनर्जी नहीं है, मिक्स बंच ऑफ एनर्जीज हैं इसके अंदर। इट्स लाइक कि स्टार अलाइंग होना, वो वाली एनर्जी मुझे दे रहा है कि जैसा होता ना कि स्टार अलाइंग हो रहे हैं एंड आपको एक पार्टनर मिल रहा है, इस तरीके से मुझे यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे द मोमेंट ये पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं। एंड अगर ये पहले आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे, या आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे थे, या कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे खुद बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, तो अब वो चीज़ें दूर होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है पहले कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो आप दोनों के बीच में। ओके, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हुई है उस एरियाज़ में से, ट्रुथ सामने आया है, क्लियरेंस सामने आई है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा सेपरेट हुई हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन सब चीज़ें काफ़ी सारी जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो इस वजह से भी थी क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर कोई ट्रॉमा जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बट मतलब सामने वाले पर्सन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है या इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि पास का ट्रॉमा या नेगेटिविटी ऐसी है, तो हम उस चीज़ को देख रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो आपस में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी हों, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हों, बट अब बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ पे चीज़ों की दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का मदरली इशू हो सकता है, मदर नहीं है, इस तरीके से हो सकता है, मदर बीमार है, या फिर कहीं ना कहीं मदर का बहुत ज़्यादा से है, मदर कन्विंस नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या फेमिनिन इशू हो सकता है, फीमेल इशू हो सकता है, ठीक है। तो कार्ड्स है आपके लिए, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप अपने दिल में झाँकिए एंड आपको इनके प्यार का एहसास होगा। जो कार्ड में लिखा है, लाइट इतना ज़्यादा आ रही है कि मैं पढ़ा नहीं पा रही। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। इनका प्यार आपके लिए एक समुद्र के जितना गहरा है। देन है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। देखिए यही वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ट्रॉमा या फिर नेगेटिविटीज़ है, ठीक है। तो उसको आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झाँक कर देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द लव सून टू कम योर वे। वाओ, जब यूनिवर्स एकदम मतलब सही एकदम करेक्ट शब्दों में बता देता है कि हाँ यही एनर्जी है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बट यही मैसेज आपके लिए आया है कि थैंक्स बोलिए, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी कोई लव की ब्लेसिंग बहुत जल्दी आने वाली है। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। ये मान लीजिए कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आप डिज़र्व करते हो। जो भी चीज़ें आपका दिल चाहता है ना, वो सारी चीज़ें आप मतलब डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को मान लिए, ठीक है। देन है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, थोड़ा समय दीजिए चीज़ों को।
ओके। इवन मार्च का मंथ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कुछ मंथ्स हैं यहाँ पे जो आए हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो। पर्सनलाइज सारे सेशंस पेड सेशंस होते हैं, चार्जेस नीचे मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।